दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी जगह की कहानी जहाँ चांद की रोशनी साधारण नहीं बल्कि जादुई मानी जाती है। लोग कहते हैं जो भी उस घाटी में गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। यह कहानी है चांदनी घाटी की। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी, बर्फ से ढकी और धुंध से घिरी वो घाटी, जहां हर रात चांद जैसे दूधिया रंग का पानी बरसाता है। पेड़ पौधे, चट्टाने, यहाँ तक कि हवा भी किसी गहरे राज से बंधी हुई लगती थी। गांव वाले कहते थे, इस घाटी में मत जाना। वहाँ एक जवान लड़की रहती है जिसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा है। वो खूबसूरत है लेकिन शापित भी। घाटी का माहौल। दिन में यह घाटी किसी परीलोक जैसी लगती। दूर दूर तक फैले देवदार के पेड़, बर्फीली हवाएं और झरनों का संगीत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका एकदम बदल जाता। चांद उगते ही पूरी घाटी सफेद चांदी की तरह चमक उठती। पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती और इंसान को लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। यही वो घाटी थी जहां बरसों से रूही नाम की लड़की अकेली रहती थी। रूही की झोपड़ी। घाटी के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पत्थरों से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी थी। लकड़ियों और पुराने कपड़ों से बनी, टूटी फूटी, पर फिर भी उसमें किसी जादुई शरण की गंध थी। यहीं रहती थी रूही। रूही बेहद जवान और खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल, चांदनी में चमकते चेहरे और गहरी आंखों को देखकर लगता था जैसे वो इंसान नहीं, कोई परी हो। लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा टूटी हुई लगती, जैसे कोई जबरदस्ती होठों पर हंसी सजाए पर दिल में तूफान छुपाए बैठा हो। लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रखी थीं। वो चुड़ैल है, वो काले जादू से जवान बनी हुई है, उसकी झोपड़ी से चीखें आती हैं। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। बूढ़े का आगमन। एक शाम घाटी में एक अजनबी आया। उसका नाम था काफिरनाथ। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और थके हुए कदम। हाथ में एक पुराना झोला और एक छोटी शीशी में तेल। वो मालिशिया था। गांव गांव घूमकर लोगों का दर्द मिटाता और बदले में जो भी मिल जाए ले लेता। उसकी जिंदगी अकेलेपन और सफर से भरी थी। उस दिन वो रास्ता भटककर चांदनी घाटी तक आ पहुंचा। शाम ढल रही थी, आसमान में लालिमा और पहाड़ों पर छाई धुंध। उसे अचानक दूर से एक झोपड़ी दिखी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा खुला और उसके सामने खड़ी थी रूही। पहली मुलाकात। रूही ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। अरे, वो झिझकते हुए बोला, मैं तो बस राह भटक गया हूँ। रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। रूही हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब कसक थी। यहाँ कोई नहीं आता। तुम मेरे मेहमान हो, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काफिरनाथ ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद? रूही धीरे से बोली, मेरी टांग में बहुत दर्द है। क्या तुम मालिश कर सकते हो? पहली मालिश। काफिरनाथ ने झोले से अपनी तेल की शीशी निकाली। वो हिचकिचाया, मैं तो मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम्हें? लेकिन रूही अचानक पिंडली पकड़कर बैठ गई। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी तकलीफ देखकर काफिरनाथ का दिल पिघल गया। वो पास आया और धीरे धीरे उसके पैर पर तेल मलने लगा। तेल की महक, ठंडी हवा और चांदनी। रूही की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके चेहरे पर शांति का भाव उतर आया।
कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारे हाथों में कमाल है, जैसे बरसों पुराना दर्द मिट गया हो। काफिरनाथ चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर इस लड़की के शरीर में इतने दर्द क्यों हैं? झोपड़ी की रात गहराने लगी। काफिरनाथ उठकर जाने लगा तो रूही ने कहा, इतना अंधेरा है, जंगल में जाओगे तो भटक जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। काफिरनाथ ने झोपड़ी देखी, वो बहुत छोटी थी। उसने कहा, यहाँ तो एक ही सो सकता है। रूही मुस्कुराई, तो हम बाहर चट्टान पर सो लेंगे, डरते हो क्या? बूढ़ा हल्की हंसी हंसा और मान गया। रूही ने बाहर चटाई बिछाई, आग जलाई और 2 उबले अंडे उसके सामने रख दिए। काफिरनाथ बोला, इसकी क्या जरूरत थी? रूही बोली, ठंड बहुत है, यह खा लो, ताकत मिल जाएगी। काफिरनाथ ने अंडे खाए। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगी? रूही बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है। बूढ़ा उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्का सा डर बैठ गया। रहस्यमय रात का समापन। दोनों आग के पास बैठे रहे। चांदनी पूरे घाटी पर फैली थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं और हवाओं में सरसराहट गूंज रही थी। रूही चुपचाप बूढ़े को देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा सवाल छुपा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दोनों चटाई पर लेट गए। काफिरनाथ को नींद आ गई, लेकिन रूही की आंखें अब भी जाग रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, शायद ये वक्त आ गया है मेरे गुनाहों का हिसाब चुकाने का। सुबह का सूरज घाटी की ऊंचाई पर झांक रहा था। पेड़ों की शाखाओं से गिरती बर्फ चमक रही थी और झरनों का पानी मोती जैसा लग रहा था। काफिरनाथ धीरे धीरे उठ बैठा। उसने देखा कि रूही पहले से ही जाग रही थी। वो घाटी के किनारे खड़ी होकर चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। बूढ़ा बोला, इतनी सुबह सुबह किस सोच में डूबी हो? रूही मुस्कुराई, बस यूं ही, रात भर नींद नहीं आई। काफिरनाथ ने गौर किया, उसकी आंखों में गहरी थकान और बेचैनी थी, मानो वो किसी भारी बोझ के साथ जी रही हो। अजीब पदचाप। नाश्ते के लिए बूढ़ा पास के पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़ लाया। दोनों खाने लगे। तभी झोपड़ी के पीछे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। काफिरनाथ चौकन्ना हुआ। यहाँ और भी कोई है क्या? रूही ने नजरें झुका ली। नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। बूढ़ा फिर भी उठकर झोपड़ी के पीछे गया। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और पत्तियों पर गहरे पदचिन्ह। लेकिन ये पदचिन्ह इंसान के नहीं, किसी बड़े जानवर के जैसे लग रहे थे। वो वापस आया और रूही से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ कोई है। रूही धीरे से बोली, कुछ सवाल पूछकर भी जवाब नहीं मिलते। बेहतर है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। दूसरी मालिश। उस दिन दोपहर को रूही ने फिर कहा, मेरे कंधों में बहुत दर्द है, तुम मालिश कर दो। काफिरनाथ ने झिझकते हुए उसकी पीठ पर तेल लगाया। जैसे ही उसके हाथ उसके कंधों पर दबाव डालते, रूही के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, काश ये हाथ मुझे हमेशा मिलते, तब शायद मैं इतनी अकेली न होती। बूढ़ा चौंका। उसके दिल में सवाल उठ रहा था, आखिर ये लड़की अकेले क्यों रहती है?
इसका परिवार कहाँ है? लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। चांदनी की रात, शाम ढलते ही माहौल फिर बदल गया। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और घाटी दूधिया रोशनी में नहा गई थी। हवा में अजीब सी गूंज थी, पेड़ों की डालियां जैसे खुद ब खुद हिल रही हों। रूही अचानक बेचैन हो गई। उसने दरवाजा बंद किया, दीपक जलाया और पास बैठकर धीमी आवाज में बोली, काफिरनाथ, आज रात तुम कहीं बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़ा हंस पड़ा। क्यों? क्या भूत प्रेत निकलेंगे? रूही ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में ऐसा डर था जिसे देखकर बूढ़े का भी दिल कांप गया। हाँ, यहाँ कुछ है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पहली डरावनी घटना। आधी रात हुई। काफिरनाथ को अचानक बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। काफिर नाथ। वो चौंक कर उठा और बाहर जाने ही वाला था कि रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा था न, बाहर मत जाना। फुसफुसाहट और तेज होने लगी। अब उसमें कई आवाजें मिल गईं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। सब एक साथ उसे बुला रहे थे। बूढ़े का माथा पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? रूही ने आंखें मूंद लीं और कांपती आवाज में बोली, ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने खो दिया। बूढ़ा घबराया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कौन हो आखिर? रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन सब मुझे ही दोष देते हैं। मेरे कारण पूरी घाटी उजड़ गई। बूढ़ा अवाक रह गया। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? रूही ने होंठ काटे और चुप हो गई। फुसफुसाहट धीरे धीरे थम गई। बाहर सब कुछ फिर से शांत हो गया। रहस्यमय जंगल की पुकार। सुबह होने पर काफिरनाथ झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि झोपड़ी के आसपास रात भर की बर्फ पर कई गहरे पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन इन पैरों के आकार इंसानी नहीं थे। कभी बहुत लंबे, कभी बहुत चौड़े और कुछ ऐसे जैसे पंजे हों। वो घबराकर रूही के पास गया और बोला, ये निशान किसके हैं? रूही ने आंखें नीची कर ली। ये उन्हीं के हैं जो हमें देखने आते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बूढ़ा हैरान था। आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या है? रूही ने सिर्फ इतना कहा, समय आने पर सब जान जाओगे। रात फिर ढली। काफिरनाथ थका हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे अब डर और जिज्ञासा दोनों सताने लगे थे। वो सोच रहा था, आखिर यह लड़की कौन है? इस घाटी में किसका साया मंडराता है? और क्यों हर रात कोई उसे बुलाता है? आसमान में फिर से चांद चमक रहा था और घाटी में कहीं दूर से वही फुसफुसाहट गूंज उठी। काफिर नाथ के लाल थी। पूरी रात उसने नींद नहीं ली थी। वो अब इस रहस्य को सुलझाए बिना घाटी से निकलने वाला नहीं था। रूही चुपचाप पानी भरने झरने की ओर चली गई। बूढ़ा उसके पीछे पीछे गया। रास्ते भर उसने गौर किया कि रूही कहीं भी सीधा रास्ता नहीं पकड़ती, बल्कि वो कुछ जगहों से बचकर निकलती थी, जैसे वहां कदम रखना मना हो। काफिरनाथ ने पूछा, तुम इन जगहों से क्यों डरती हो? रूही ने ठंडी सांस ली, क्योंकि यहाँ अब भी उनका खून सूखा हुआ है। बूढ़ा रुक गया। किसका खून? रूही ने बस कहा,
समय आने पर सब जान लोगे। झील का रहस्य। झरने के पास एक पुरानी झील थी। उसका पानी गहरा नीला और बिल्कुल शांत था। काफिरनाथ ने झुककर पानी देखा। अचानक उसे पानी में अपनी परछाई की जगह कई चेहरे नजर आने लगे। आग से जले हुए, खून से लथपथ और चीखते हुए। वो घबरा गया और पीछे हट गया। ये क्या था? दूर घाटी से वही चीखें फिर गूंजने लगी और दोनों अंधेरे की ओर बढ़ चले। रात का अंधेरा घाटी पर पूरी तरह छा चुका था। काफिरनाथ और रूही चुपचाप उस पुराने रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां कभी गांव बसा था। रास्ते भर सिर्फ झींगुरों की आवाज और उनके कदमों की आहट थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उनके कानों में रहस्य कह रहा हो। काफिरनाथ ने रूही से पूछा, क्या तुम भी ये आवाजें सुन रही हो? रूही ने सिर झुका लिया। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक मुझे कोसा था। राख का गा। करीब आधी रात को वो एक मैदान में पहुंचे। काफिरनाथ का दिल दहल गया। सामने चारों ओर सिर्फ राख और काले पत्थर बिखरे पड़े थे। कोई घर पूरी तरह खड़ा नहीं था। बस टूटी फूटी दीवारें, जली हुई लकड़ियां और राख की मोटी परत। हवा में अब भी धुएं की गंध थी, जैसे आग आज भी बुझी न हो। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। यही सब खत्म हुआ था। पूरे गांव ने मेरी तरफ देखते हुए आखिरी सांस ली थी। काफिरनाथ कांपते हुए बोला, तो यही हमें उत्तर मिलेगा। श्रापित आत्माओं का प्रकट होना। अचानक राख से एक एक कर परछाइयां उठने लगी। कभी बच्चे के रूप में, कभी औरत के रूप में, कभी अधजले बूढ़े आदमी के रूप में। उनकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थीं। सबने एक साथ चीखते हुए कहा, वापस जाओ, कोई हमारा श्राप नहीं तोड़ सकता, वो भी नहीं जो इसकी वजह है। रूही घबराकर काफिरनाथ के पीछे छिप गई। ये मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, काफिरनाथ ने कांपती आवाज में कहा। अगर गलती तुम्हारी थी भी, तो इंसानियत यही कहती है कि तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। आत्माएं और जोर से चीखने लगी। हवा तूफान जैसी हो गई। राख हवा में उड़ने लगी और पूरा मैदान धुंध में बदल गया। अतीत की झलक। अचानक काफिरनाथ की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे, मानो राख ने उसके मन में अतीत जला दिया हो। उसने देखा, पूरा गांव जल रहा है और बीच में एक राजकुमार तलवार लिए खड़ा है। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं और बीच में खड़ी है रूही। राजकुमार रूही की ओर इशारा करके चिल्ला रहा था, इस औरत की वजह से सब बर्बाद हो गया। इससे प्रेम नहीं मिला तो मैंने सबको जला डाला। अब ये हमेशा अभिशाप बनकर जिएगी। काफिरनाथ पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, पर दृश्य फिर भी चलता रहा। रूही का सच और सवाल। जब दृश्य मिटा तो बूढ़ा थरथराता हुआ रूही की ओर मुड़ा। तो ये सब सच है? राजकुमार ने तुम्हारे लिए गांव जलाया? रूही ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैंने कभी उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया। क्या ये मेरी गलती थी? क्या किसी और की वासना के लिए मुझे हमेशा सजा मिलनी चाहिए? काफिरनाथ चुप रहा। उसके दिल में करुणा उमड़ आई। घाटी का असली शाप। अचानक राख के बीच से एक विशाल छाया उठी। वो राजकुमार की आत्मा थी। अधजली देह, आग से भरे हुए नेत्र,
और उसकी आवाज गूंज रही थी, रूही, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये घाटी हमेशा तुम्हारा कारागार रहेगी और जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो इसी राख में बदल जाएगा। काफिरनाथ ने साहस जुटाकर कहा, तुम इंसान होकर भी राक्षस से बदतर निकले। प्रेम न मिलने पर तुमने निर्दोषों को जलाया और अब तक उन्हें कैद कर रखा है। राजकुमार की आत्मा गरज उठी, बूढ़े, चुप हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? झटके में उसने काफिरनाथ को हवा में उछाल दिया। बूढ़ा दूर जाकर गिरा, उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। रूही ने चीखते हुए कहा, बस करो, तुमने मुझे काफी सताया है, अब मैं डरकर नहीं भागूंगी। उसने दोनों हाथ राख की ओर फैलाए और आंसू बहते हुए बोली, गांव वालों, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अगर मेरे कारण तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं आज अपनी जान देकर तुम्हारा श्राप तोड़ दूंगी। झील की तरह गूंजती उसकी आवाज सुनकर आत्माएं ठिठक गईं। पहली बार उनमें करुणा की लहर दौड़ गई, लेकिन राजकुमार गरज उठा, नहीं, ये मेरी कैदी है, कोई इसे मुक्त नहीं कर सकता। काफिरनाथ की अंतिम पुकार। काफिरनाथ ने दर्द सहते हुए उठने की कोशिश की। उसने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो कोई साधु नहीं था, लेकिन उसने जीवन में जो भी प्रार्थनाएं सुनी थीं, आज पूरी शक्ति से दोहराने लगा। हे ईश्वर, अगर इंसानियत सच में जिंदा है तो इस निर्दोष को उसके श्राप से मुक्त कर दो। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, आकाश में बिजली कड़कने लगी। पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। राजकुमार की आत्मा चीखती हुई राख में धंसने लगी। वो छटपटाता रहा, लेकिन रोशनी ने उसे जला दिया। जब रोशनी थमी तो मैदान शांत हो गया। सिर्फ रूही खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चारों ओर आत्माएं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो रही थीं। लेकिन तभी राख से फिर से एक हलचल हुई। राजकुमार की परछाई अब भी जिंदा थी और उसकी आवाज गूंजी, ये अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा। काफिरनाथ और रूही एक दूसरे को देखते रह गए। क्या शाप सचमुच टूटा या अब असली खेल शुरू होने वाला था? रात का अंधेरा पूरे जंगल में फैल चुका था। काफिरनाथ और रूही झोपड़ी से निकलकर उस जगह की ओर चल पड़े जहां कभी पूरा गांव बसा हुआ था। अब वहां बस राख, जले हुए पेड़ और टूटी फूटी दीवारें ही बची थीं। रास्ते भर हवाएं सनसनाती रहीं। कभी पेड़ों की डालें अपने आप टूट जाती, कभी पैरों के नीचे जमीन से अजीब आवाजें आती। बूढ़ा काफिरनाथ अपने डंडे को कसकर पकड़ चुका था। वह जानता था कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां चारों ओर जली हुई झोपड़ियों के ढेर पड़े थे। कहीं दीवारों पर अब भी काले धब्बे नजर आते थे, जैसे आग आज भी ताजा हो। रूही धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और कांपते हुए राख को छूने लगी। उसकी आंखें भर आईं। यही सब खत्म हुआ था। यही मेरी दुनिया जल गई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और राख उड़कर आसमान में भर गई। उस राख से सैकड़ों परछाइयां बनी, लोगों की चीखती हुई शक्लें। बूढ़ा चौंक गया। हे भगवान, ये सब आत्माएं? रूही ने सिर झुका लिया। हाँ, ये वही हैं जो मुझे श्राप देकर मरे थे। धीरे धीरे माहौल और भी डरावना हो गया। कहीं से ढोल की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। राख के बीच अदृश्य पावों के निशान बनते जा रहे थे।
काफिरनाथ ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी राख से एक ऊंचा साया निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वो भारी आवाज में बोला, हम वो हैं जिन्हें धोखा मिला। हम वो हैं जिनकी राख को आज तक शांति नहीं मिली। काफिरनाथ ने कांपते हुए कहा, लेकिन इसका दोष रूही का नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया। साया गरजा, वो ही कारण है। उसकी वजह से हमारा गांव जला, और जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा हम किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। आत्माओं का हमला। इतना कहते ही चारों ओर से राख के तूफान उठने लगे। सैकड़ों आत्माएं उन दोनों पर झपट पड़ी। उनकी चीखें आसमान तक गूंज रही थीं। काफिरनाथ ने रूही को पकड़कर पास खींचा, भागो यहाँ से। लेकिन रूही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे आज ही इनसे सामना करना होगा। काफिरनाथ ने डंडा उठाकर आत्माओं पर वार किया। हर वार से थोड़ी देर के लिए राख का साया टूटता, फिर दोबारा बन जाता। चांदनी का चमत्कार। अचानक आसमान से घना बादल हट गया और पूरी घाटी पर चांदनी बिखर गई। उस चांदनी के प्रकाश में आत्माएं कराहने लगी, जैसे रोशनी उनकी शक्ति को कम कर रही हो। रूही ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे चांदनी माता, अगर मैंने सच में कोई पाप नहीं किया तो इन आत्माओं को आज शांति दिलाओ। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का हल्का चमकने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। काफिरनाथ हैरान रह गया। तुम इंसान नहीं, कोई दिव्य आत्मा हो क्या? रूही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंसान थी, लेकिन श्राप ने मुझे बांध रखा है। अब शायद यही समय है इसे तोड़ने का। राख का तूफान और बलिदान। आत्माएं और ज्यादा गुस्से में आ गईं। उन्होंने दोनों को घेर लिया। राख का तूफान इतना तेज उठा कि पेड़ तक उखड़ने लगे। रूही ने चीखते हुए कहा, काफिरनाथ, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे इस राख में उतरना होगा, तभी श्राप टूटेगा। बूढ़ा चौंका, क्या? उसमें गए तो तुम मर जाओगी। रूही ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर मैं ऐसा न करूं तो हम दोनों मर जाएंगे। कम से कम मेरी कुर्बानी से आत्माओं को शांति तो मिलेगी। काफिरनाथ का दिल टूट गया, लेकिन उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तू राख में जाएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। मैं तुझे अकेले मरने नहीं दूंगा। दोनों राख के तूफान के बीच एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गईं। आसमान में बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो पूरी घाटी फटने वाली हो। रूही ने आखिरी बार बूढ़े की ओर देखा और कहा, आज रात या तो श्राप टूटेगा या हम दोनों हमेशा के लिए इन राख में समा जाएंगे। राख का तूफान इतना प्रचंड था कि आसमान में चांद तक धुंधला पड़ गया। काफिरनाथ और रूही एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े खड़े थे। चारों ओर आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं, जैसे पूरी घाटी रो रही हो। राख की गहराई। रूही ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा चमक रहा था। वह धीरे धीरे मंत्र जैसी ध्वनि में बोलने लगी, जो आग में जले, जो राख में बसे, आज मेरी आत्मा उन्हें शांति दे। जैसे ही उसने यह कहा, जमीन में दरार पड़ गई। राख का समुद्र लहरों की तरह उठने लगा। उस दरार से चीखते चिल्लाते साए निकलकर रूही पर झपट पड़े। काफिरनाथ ने अपने डंडे से वार किया।
लेकिन इस बार वार काम नहीं आया। साए मानो उसकी ऊर्जा खा रहे थे। नहीं, ये तो हमें खत्म कर देंगे। बूढ़े की आंखों में डर भर गया। रूही का असली रूप। अचानक चांद बादलों से निकल आया। पूरा मैदान चांदनी से नहा गया और उसी रोशनी में रूही का चेहरा बदलने लगा। उसके बाल हवा में लहराने लगे, आंखों से दूधिया रोशनी निकलने लगी और उसके शरीर के चारों ओर सफेद आभा फैल गई। काफिरनाथ स्तब्ध रह गया। हे भगवान, तू तो कोई साधारण लड़की नहीं, तू तो चांदनी देवी का अंश है। रूही ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। हाँ, मैं इंसान थी, लेकिन मेरे भीतर चांदनी शक्ति छुपी थी। इसीलिए गांव वालों ने मुझे अपशकुन समझा। उनकी अंधी आस्था ने आग जलाई और सब कुछ भस्म कर दिया। काफिरनाथ की आंखें भर आईं। तो ये सच था, तू दोषी नहीं थी, बल्कि वही लोग थे जो तुझ पर झूठा आरोप लगाकर तुझे श्रापित कर गए। अंतिम टकराव। सैकड़ों आत्माएं गुस्से में गरज उठी। नहीं, तू हमें धोखा नहीं दे सकती। हम तब तक चैन नहीं पाएंगे जब तक तुझे इस राख में दफन न कर दें। उनकी चीखों से पूरा मैदान कांपने लगा। राख का तूफान भयंकर रूप ले चुका था। रूही ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। उसकी आवाज गूंज उठी। हे चांदनी माता, आज इन आत्माओं को सच्चाई दिखा। अगर मेरा दोष है तो मुझे यहीं मिटा दे, पर अगर मैं निर्दोष हूँ तो इन्हें शांति प्रदान कर। जैसे ही उसने यह कहा, चांद की रोशनी सीधी उस पर गिरी। उस रोशनी से पूरा मैदान चमकने लगा। आत्माओं की मुक्ति। धीरे धीरे आत्माओं के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। उनकी चीखें अब करुण स्वर में बदल गईं। एक एक करके वे राख से निकलकर रोशनी में समा गईं। उनके चेहरे शांत हो गए। ऐसा लगा मानो सदियों से बंधी हुई जंजीरें टूट गईं। सभी आत्माएं आसमान की ओर उठीं और चांदनी में विलीन हो गईं। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। राख धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। बस ठंडी हवा और चांदनी की शांति बची थी। काफिरनाथ और रूही। बूढ़ा कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार ये श्राप खत्म हुआ। रूही ने उसकी ओर देखा, लेकिन अब उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दुख दोनों थे। काफिरनाथ घबराकर बोला, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तूने मुझे बेटी जैसा साथ दिया, अब मुझे अकेला मत कर। रूही मुस्कुराई। मुझे जाना होगा बाबा, मैं अब मुक्त हूँ। आपने मुझे समझा, अपनाया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। उसने धीरे से बूढ़े का हाथ पकड़ा। लेकिन याद रखिए, जब भी चांदनी चमकेगी मैं यहीं रहूंगी। आप अकेले नहीं हैं। इतना कहकर उसका शरीर सफेद रोशनी में बदल गया और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गया। काफिरनाथ अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि शांति थी। वह राख से भरे उस मैदान को देखता रहा। अब वहां सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि शांति से भरा हुआ था। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा। चांद अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, रूही, तू गई नहीं है, तू यहीं है। दोस्तों, यह थी चांदनी घाटी का रहस्य। एक गांव जो अंधविश्वास में डूबकर अपनी ही बेटी को अपशकुन समझ बैठा। लेकिन सच हमेशा चांदनी की तरह साफ निकलता है।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास से बड़ा सच और इंसानियत होती है। अगर हम सच देखना चाहें, तो चांदनी की तरह उजाला हमें राह दिखा देता है।